हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो बच्चों? बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 में उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें हमने भाग 1 में उपसर्ग पढ़े थे और हम भाग 2 में पढ़ेंगे प्रत्यय। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग पढ़ते समय कि हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। जैसे हम लोग संधि के द्वारा, समास के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा शब्दों की रचना हम करते हैं। तो इसमें से हम उपसर्ग तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय कि शब्दों के, जैसे शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो हमने उपसर्ग जब देखे थे तो हमने मूल शब्द के पहले अनेक उपसर्ग लगाकर या शब्दांश लगाकर नवीन शब्दों के निर्माण हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से नए शब्द बनाकर हम मूल शब्द के पहले उपसर्ग या शब्दांश लगाकर किस तरीके से उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब हम देखेंगे प्रत्यय। बच्चों, उपसर्ग की तरह से ही प्रत्ययों का प्रयोग भी नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के मूल जो शब्द होता है उसके पहले लगते हैं, लेकिन जो प्रत्यय होता है वह शब्दांश, वह जो शब्दों के पीछे या अंत में जोड़ दिए जाते हैं। इससे क्या है, उनके मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाती है या उसमें विशेषता उत्पन्न हो जाती है। तो यही जो शब्दांश है वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रकार से बच्चों देखिए कि प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं जो किसी धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो उपसर्ग तो होता है जो मूल शब्द के पहले लगते हैं, क्योंकि बच्चे इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और गलत करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग जो है वह तो मूल शब्द के पहले लगेगा और जो प्रत्यय है वह मूल शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, और लगकर उसमें उसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। फिर देखिए, जैसे उदाहरण देख लीजिए कि प्रत्यय किस प्रकार से लगाए जाते हैं। जैसे देखिए, समाज में हमने एक प्रत्यय लगाया तो वह क्या बन गया है? सामाजिक। सुगंध में इत प्रत्यय लगाकर हमने नवीन शब्द बनाया है सुगंधित, मतलब सुगंध से संबंधित। भूलना, भूलना में हमने अक्कड़ प्रत्यय लगाया है जिसका अर्थ हो गया है भुलक्कड़। मीठा में हमने आस प्रत्यय लगाया है तो अर्थ हो गया है मिठास। भला में हमने आई प्रत्यय लगाया है तो क्या हो गया है? भलाई। ठीक है, डूब में हमने ता प्रत्यय लगा दिया है तो क्या बन गया है? डूबता। ठीक है, तैर में हमने आख प्रत्यय लगाया है तो क्या हो गया है? तैराक। उसी प्रकार से देखिए, पी में हमने आस प्रत्यय लगाया है तो वह बन गया है प्यास। सज में हमने आवट प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द बन गया है सजावट। और झगड़ में हमने आलू प्रत्यय लगाया है तो क्या बन गया है? झगड़ालू। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रत्यय होते हैं वह मूल शब्द के आखिर में या अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। फिर देखिए, प्रत्यय के जो दो भेद होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम देखेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं वे क्रिया के मूल जो धातु रूप होता है, मतलब जो मूल उसका रूप होता है उसके साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वे मूल धातु के साथ में लगते हैं। फिर देखिए, जैसे पढ़, पढ़ क्या है? मूल धातु है। ठीक है, इसके साथ हमने आकु प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया है? पढ़ाकू। लूट मूल धातु है, इसके साथ में एरा प्रत्यय लगकर क्या बन गया है? लुटेरा।
रख जो धातु है, मूल धातु है, उसके साथ हमने वाला प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया है, रखवाला। इसी प्रकार से देखिए लिख जो धातु है उसके साथ हमने आवट प्रत्यय लगाकर क्या शब्द बना दिया है, लिखावट। उसी प्रकार से थक धातु में हमने आन प्रत्यय लगाया है तो क्या बन गया है, थकान। ठीक है, पढ़ धातु के साथ हमने आई प्रत्यय लगाया है तो क्या बन गया है, पढ़ाई बन गया है। रट धातु के साथ हमने अंत प्रत्यय लगाया है तो क्या बन गया है, रटंत। ठीक है, मिल धातु के साथ आन प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया है, मिलान। और पहन धातु के साथ आवा प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया है, पहनावा। ठीक है, तो ये आपको कृत प्रत्यय में याद रखना है कि यह मूल धातु रूप के साथ लगकर उसके अर्थ में नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा देखिए तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित जो प्रत्यय है वे क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य जैसे संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है आदि के साथ लगकर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय क्रिया के जो धातु रूप हैं उनको छोड़कर जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगकर नवीन शब्द बनाते हैं या उनका निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए भूख के साथ में क्या लगा दिया है, आ प्रत्यय लगा दिया है तो वह बन गया है भूखा। ठीक है, जैसे बुरा विशेषण हो गया है, बुरा के साथ में आई लगा दिया है तो बुराई हो गया है। जादू के साथ में गर लगा दिया है तो जादूगर हो गया है। ठीक है, चमक के साथ हमने इला प्रत्यय लगा दिया है तो क्या हो गया है, चमकीला हो गया है। सोना के साथ हमने आर प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया है, सुनार बना दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि तद्धित जो प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से देखिए आलू प्रत्यय, जैसे कृपा के साथ लगा दिया है आलू तो बन गया है कृपालु। श्रद्धा के साथ आलू लगाने पर बन गया है श्रद्धालु। इसी प्रकार से देखिए इक प्रत्यय, जैसे समाज के साथ इक प्रत्यय लगाया है तो वो क्या बन गया है, सामाजिक। इतिहास के साथ में इक प्रत्यय लगाया है तो वह बन गया है ऐतिहासिक। ठीक है, तो इत प्रत्यय देखिए आनंद प्लस इत तो क्या बन गया है, आनंदित। अंक प्लस इत तो क्या बन गया है, अंकित। उसी प्रकार से देखिए आई प्रत्यय, जैसे लड़ प्लस आई लड़ाई, भला प्लस आई भलाई। ठीक है, फिर इसी प्रकार से देखिए इन प्रत्यय लगाकर, जैसे रंग प्लस इन तो क्या बन गया है, रंगीन। नमक प्लस इन क्या बन गया है, नमकीन। उसी प्रकार से देखिए बाज प्रत्यय लगाकर भी नवीन शब्दों का निर्माण किया गया है, जैसे धोखा प्लस बाज क्या बन गया है, धोखेबाज। चाल प्लस बाज क्या बन गया है, चालबाज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय लगा के नवीन शब्द आपको बनाने हैं जो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, दो प्रत्ययों का, जैसे हमने पहले वीडियो के भाग 1 में देखा था कि दो उपसर्गों का एक साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, उसी प्रकार से इसमें हम देखेंगे कि दो प्रत्ययों का भी हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए भारत प्लस ईय प्लस ता। ठीक है, तो क्या बन गया है, भारतीयता। भारत प्लस ईय प्लस ता। ठीक है, अगर भारतीय होता तो क्या हो जाता, भारत प्लस ईय हो जाता, लेकिन इसमें भारतीयता है तो क्या बन गया है, भारत प्लस ईय प्लस ता। ठीक है, फिर उसी प्रकार से दूसरा देखिए, जैसे ऐतिहासिकता। ठीक है, ऐतिहासिकता में आप देखिए इतिहास प्लस इक प्लस ता। ठीक है, इतिहास प्लस इक प्लस ता तो क्या बन गया है, ऐतिहासिकता। उपसर्ग और प्रत्यय में देखिए क्या समानता है। दोनों ही, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, दोनों ही क्या है, शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं होते हैं बल्कि शब्दों के अंश होते हैं, इसलिए इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता।
ठीक है। और दोनों के ही प्रयोग से क्या होता है, चाहे हम उपसर्ग लगा दें चाहे प्रत्यय लगा दें, तो शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम उपसर्ग का अलग प्रयोग करते हैं प्रत्यय का अलग करते हैं, ऐसा नहीं है। हम एक ही शब्द में उपसर्ग भी जोड़ सकते हैं और प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। जैसे देखिए अभिमानी, ठीक है। अभिमानी में देखिए आप, अभी उपसर्ग हो गया है, मान क्या हो गया है, मूल शब्द, और प्रत्यय क्या हो गया है, ई। तो इनसे मिलकर क्या बन गया है, अभिमानी। ठीक है। जैसे देखिए अज्ञानी, अज्ञानी में क्या है, अ तो उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है, और ई जो है वो क्या है, प्रत्यय है। ठीक है। तो इससे मिलकर क्या बन गया है, अज्ञानी। इसी प्रकार से देखिए स्वतंत्रता, तो स्व तो उपसर्ग हो गया है, तंत्र क्या हो गया है, मूल शब्द, और ता क्या बन गया है, प्रत्यय हो गया है। तो इससे मिलकर क्या बन गया है, स्वतंत्रता। ठीक है। अब देखिए अगला शब्द है परिपूर्णता, तो परि उपसर्ग हो गया है, पूर्ण मूल शब्द हो गया है, और प्रत्यय क्या हो गया है, ता प्रत्यय हो गया है। तो नवीन शब्द क्या बन गया है, इनसे मिलकर परिपूर्णता। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अपमानित, तो अपमानित में क्या हो गया है, अब तो उपसर्ग हो गया है, मान मूल शब्द हो गया है, और इत क्या हो गया है, प्रत्यय हो गया है। तो उससे मिलकर क्या बन गया है, अपमानित। तो इस प्रकार से हम एक ही शब्द में उपसर्ग भी लगा सकते हैं प्रत्यय भी लगा सकते हैं, दोनों का ही प्रयोग करके नवीन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रत्यय अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जल्दी ही अगले पाठ के वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।